हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आइए आज के इस नए वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित चतुर्था पाठ सिद्ध मंत्र यानी कि सफलता का मंत्र, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में हम 2 पैराग्राफ पढ़ा करके उसका हिंदी अनुवाद बता करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं तीसरे पैराग्राफ से। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको पहले सुनिए। क्या लिखा गया है? एकदा बनात परित्यागत रामदासा स्वद्वार उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोवश किम केनापि रोगेण ग्रस्ता एन योम दुर्बला। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? एकदा यानी कि एक बार, बनात यानी कि बन से, जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रत्यागत यानी कि लौटते समय, रामदास यानी कि रामदास, स्वद्वार यानी कि अपने दरवाजे पर, उपविष्टम यानी कि बैठे हुए, धर्मदासम यानी कि धर्मदास को, दुर्बलम यानी कि कमजोर, खिन्नम यानी कि दुखी, चा यानी कि और, दृष्टवा यानी कि देखकर, अपृच्छत यानी कि पूछा। एक दाबनात एक बार बन से, परित्यागत लौटते समय, रामदासा स्वद्वार उपविष्टम रामदास अपने दरवाजे पर बैठे हुए, धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम चा दुखी और कमजोर धर्मदास को देखकर, अपृच्छत पूछा, मित्र धर्मदास हे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो अस, चिराद यानी कि बहुत दिनों के बाद या बहुत समय के बाद, दृष्टो यस यानी कि दिखाई दिए हो, किम केनाप, किम यानी कि क्या, केनाप यानी कि किसी भी, रोगेण यानी कि रोग से, ग्रस्ता यानी कि ग्रसित हो, क्या किसी रोग से ग्रसित हो या क्या किसी रोग से पीड़ित हो, एन योम दुर्बला, येन यानी कि जिससे, योम माने इस प्रकार, दुर्बला माने कमजोर, जिससे इस प्रकार कमजोर हो जा रहे हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम, धर्मदास प्रसन्न मुख से, तम अवदत उस रामदास से बोला, मित्र मित्र हे मित्र, नाहम रुग्णा, ना अहम यानी कि ना माने कि नहीं, अहम माने मैं, रुग्णा माने बीमार, मैं बीमार नहीं हूँ, परम क्षीण विभवा, परम माने परंतु, क्षीण विभव माने धन से हीन, इदानीम माने इस समय, अन्योम संजाता माने दूसरी तरह हो गया हूँ, इदमेव चिंतायम यही चिंता कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, केनोपयन मंत्रेण किस उपाय से और किस मंत्र से, संपन्न भवेयम संपन्न हो जाऊं, रामदासा तस् दारिद्र्यस्य कारणम, रामदास तस् यानी कि उसकी, रामदास उसकी दरिद्रता का कारण, तस्यो आक्रमणता और उसकी आक्रमणता का कारण, इत विचार ऐसा जान करके योम कथयत इस प्रकार कहा या बोला, मित्र हे मित्र, पूर्वम के नाप, पूर्व माने कि पहले, के नाप माने किसी, हे मित्र पहले किसी, दयालुना यानी कि दयालु, साधुना यानी कि साधु, महम यानी कि मुझे, एका यानी कि एक, संपत्ति कारका यानी कि धन प्राप्त करने वाला, मंत्रा यानी कि मंत्र, दत्ता यानी कि दिया। हे मित्र पहले किसी दयाल साधु ने मुझे एक धन प्राप्त करने वाले मंत्र दिया, यदि भगवान यदि आप भी तम मंत्रम इच्छत उस मंत्र की इच्छा करते हो, त्रय यानी कि तो, तेन यानी कि उसके द्वारा, उपदेश माने उपदेश का, अनुष्ठानम आचरत अनुष्ठान करो, उसके द्वारा बताए गए उपदेश का अनुष्ठान करो। मित्र हे मित्र, शीघ्रम कथय जल्दी बताओ। तब धर्मदास कहता है कि हे मित्र शीघ्रम कथय, शीघ्रम यानी कि जल्दी, कथय यानी कि बताओ, हे मित्र जल्दी बताओ, तद अनुष्ठानम वह कौन सा अनुष्ठान है, एनहा अहम जिससे मैं पुनः, संपन्ना भवयम संपन्न हो जाऊं, जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासा अवदत रामदास बोला,
मित्र, हे मित्र, नित्यम सूर्योदयात, प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्वम पहले उत्तिष्ठ उठो। मित्र, प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठो। स्वपशूनाम चा उपचर्या स्वमेव कुरु। स्वपशूनाम अपने पशुओं की उपचर्या यानी कि देखभाल, स्वयमेव कुरु यानी कि स्वयं करो, अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम चा क्षेत्रेषु, और प्रतिदिन खेतों में, कर्म कराणम माने नौकरों का, कार्याणि निरीक्षण माने उनके कार्यों का देखभाल करो। अनेन तव अनुष्ठानेन, तुम्हारे तव यानी कि तुम्हारे, अनेन माने इस, तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न सा प्रसन्न होकर के, सा यानी कि वह, महात्मा यानी कि महात्मा, वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत में, अवश्यम यानी कि अवश्य, तुभ्यम यानी कि तुम्हें, सिद्ध मंत्र यानी कि सफलता का मंत्र, दास्यत माने दे देगा, इति ऐसा, वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सफलता का मंत्र दे देगा। इस प्रकार इससे तुम्हारे स्थान से प्रसन्न होकर के वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सफलता का मंत्र दे देगा। तो चलिए एक बार हम पुनः फिर से आपको इसका हिंदी अनुवाद दोहरा देते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या लिखा गया है? एक बार वन से लौटते समय रामदास अपने दरवाजे पर बैठे हुए दुर्बल दुखी धर्मदास को देख करके पूछा, कहा, हे मित्र धर्मदास, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, क्या किसी रोग से पीड़ित हो जिससे इतने कमजोर हो जा रहे हो? धर्मदास प्रसन्न मुख से उस रामदास से बोला, हे मित्र, मैं बीमार नहीं हूँ, परंतु धन से हीन हो जाने के कारण इस समय अन्न सा हो गया, यानी कि दूसरी तरह हो गया हूँ। यही सोच रहा हूँ किस उपाय से, किस मंत्र से मैं पुनः धनी हो जाऊं। रामदास उसकी दरिद्रता का कारण और उसकी आक्रमणता का कारण ऐसा जान करके उससे कहा या बोला, हे मित्र, पहले किसी दयाल साधु ने मुझे एक संपत्ति यानी कि धन प्राप्त करने वाला मंत्र दिया। यदि भगवान, यदि आप भी तम मंत्रम इच्छत, उस मंत्र की इच्छा करते हैं, तो उसके बताए गए उपदेश का, अनुष्ठान का पालन करो। मित्र जल्दी बताओ। धर्मदास तब कहता है, मित्र जल्दी बताओ, वह कौन सा अनुष्ठान है जिससे मैं पुनः धनी हो जाऊं? रामदास बोला, हे मित्र, सूर्योदय के पहले उठो, अपने पशुओं का देखभाल स्वयं करो और अपने खेतों में नौकरों के कार्य का निरीक्षण करो। इस प्रकार तुम्हारे स्थान से प्रसन्न होकर के वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सफलता का मंत्र दे देंगे। तो चलिए अब हम इसके बाद का पैराग्राफ पढ़ करके आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? विपन्ना धर्मदासा संपितिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, नित्यम प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। विपन्ना धर्मदासा, विपन्ना धर्मदासा यानी कि विपद से पीड़ित धर्मदास, संपितम यानी कि धन की, अभिलषण यानी कि अभिलाषा करते हुए, वर्षम एकम यानी कि एक वर्ष तक, यथोक्तम जैसा कहा था, अनुष्ठानम अकरोत् वैसा अनुष्ठान किया। विपन्न दुखी धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा करते हुए एक वर्ष तक जैसा कहा था वैसा कार्य किया। नित्यम प्रातः जागरण, प्रतिदिन प्रातः जागने से, तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, तस्य यानी कि उसका, स्वास्थ्यम यानी कि स्वास्थ्य, अवर्धत यानी कि बढ़ गया। प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषता पशुवा स्वस्थ सबला चा जाता गावा महिषा चा परचुरम दुग्धम अयच्छन। तेन नियमेन उसके नियम से और पोषण से, पशुवा स्वस्था सबला चा जाता पशु स्वस्थ और बलवान हो गए। गावा यानी कि गाय, महिषा यानी कि भैंस, चा यानी कि और गाय भैंस, परचुरम दुग्धम अयच्छन प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में, दुग्धम अयच्छन दूध देने लगी। इदानीम तदानीम तस्य कर्म करा, उसी समय, तस्य यानी कि उसके, कर्म करा यानी कि नौकर, अप यानी कि भी, उसी समय उसके नौकर भी, कृषि कार्य सन्नद्धा भवन, खेती कार्यों में तत्पर हुए। अतः तस्मिन् वर्षे तस् क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम
गृहं च धन धान्य पूर्ण जातम। इसलिए तस्मिन वर्षे उस वर्षों में तस क्षेत्रेश उसके खेतों में प्रभूतम यानी कि बहुत सा अन्नम यानी कि अन्न उत्पन्नम यानी कि उत्पन्न हुआ गृहम चा धन धान पूर्ण जातम और उसका घर धन और अनाज से परिपूर्ण हो गया। चलिए अब इसके बाद का बताते हैं आपको। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासा क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक अवदत। एकस्मिन दिने एक दिन प्रातः रामदास खेतों में जाते हुए दूध से परिपूर्ण पात्र को हाथ में लिए हुए उस प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को अवलोक अवदत दे करके बोला, अपि कुशलमता ते आप कुशल हैं, वर्धते किम तो अनुष्ठानम, वर्धते माने बढ़ रहा है, किम माने क्या, तो यानी कि तुम्हारा, अनुष्ठान माने अनुष्ठान कार्य, क्या तुम्हारा कार्य बढ़ रहा है, किम महात्मनम मंत्रार्थम उपगच्छा, क्या मंत्र के लिए महात्मा के पास ले चले। धर्मदासा प्रत्योदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र हे मित्र, वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा, वर्ष के अंत में परिश्रम करके, मैंने इदम यह समयक भली प्रकार से ज्ञातम जान लिया, यत जो कि कर्मयो सा सिद्ध मंत्रा, कर्म ही सफलता का मंत्र है, तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी के अनुष्ठान से मनुष्य अपना मन चाहा फल प्राप्त कर सकता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति यानी कि इस समय, अहम यानी कि मैं, पुनः यानी कि फिर से, सुखम यानी कि सुख, समृद्धम च अनुभवाम, इस समय मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत्र श्रुत्वा प्रहष्टा, वह सुन करके स्वस्थ अंगों वाला रामदास यथा स्थानम गच्छत्, जिस स्थान पर जाना था उस स्थान पर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। श्लोक है, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिगम व्यासने सूक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सहोद्रम चा लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। तो चलिए आपको हम श्लोक का अर्थ हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न हो, अधीर्घ सूत्रम यानी कि काम के करने में ढिलाई ना करता हो यानी कि आलसी ना हो, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न हो, आलसी ना हो, क्रिया विधिगम, काम करने की विधि को जानता हो, व्यासने स्वक्तम, व्यासने स्वक्तम माने होता है बुरे कार्यों से लगाव ना करता हो, सूरम यानी कि वीर हो, कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला हो, दृढ़ सौहृदय यानी कि जिसका हृदय पवित्र हो, चा लक्ष्मी स्वयं यात निवास है, तो चा यानी कि और, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी स्वयं माने अपने आप, यात माने चली जाती है, निवास तो में निवास करती है, उसके हृदय में लक्ष्मी स्वयं चल करके निवास करती हैं। फिर से देखिए, उत्साह संपन्नम अधीर्घ सूत्रम, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न हो, काम करने में आलसी ना करता हो, काम करने की विधि को जानता हो, व्यासने सुक्तम, बुरे कार्यों से लगाव ना करता हो, सूरम कीर्तन, वीर हो, किए गए उपकार को मानने वाला हो, दृढ़ सौदन, पवित्र हृदय वाला हो, चा लक्ष्मी स्वयं यात निवास है, तो उसके हृदय में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तो इस तरह आपका यह सिद्ध मंत्रा पाठ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।